Okay. Okay, let's start our session officially. So my name is Talab Shuja and I'm the manager at Karachi University Business Incubation Center, which is one of the largest incubation center in Pakistan. So छोटा सा अगर introduction हो जाए about our audience, because this topic will revolve around the people, individuals with disabilities, या अगर आप professional हैं in the field of special needs, this is the place for you. We will be talking about how to start a business if you have any special needs या industry में काम कर रहे हैं. Okay, so we have director of Kaho Jo Dil Chahe and Gopal Chand, Miss Natasha Mehraj, she is one of the admins. We have Zahid Asghar as well. So a little bit of introduction about yourself, अगर मुझे पता लग जाए, so that we I know कि कौन हमारी audience यहाँ पर है. जी, starting with director of Kaho Jo Dil Chahe, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में. What you guys are doing? What is the purpose of it? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम इकरा है और मैं जो हूँ वो कहो जो दिल चाहे की डायरेक्टर हूँ. बेसिकली हमारा जो चैनल है इसका जो मकसद था वो ये था कि हम लोग पीपल विद डिसेबिलिटीज यानी उनको जो है वो इस मतलब हर तरह की अवेयरनेस देना ना, चाहे वो कुकिंग का हो या इस्लामिक सेगमेंट्स हो. हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हम नॉलेज भी दे रहे होते हैं और अपनी वीडियोस और इंटरप्रिटेशन के साथ जो है उनको स्किल्स भी सिखा रहे होते हैं. इसके अलावा इंटरटेनमेंट भी होती है हमारे चैनल में ना. और बेसिकली इन लोगों को मतलब ये बनाने का मकसद, मेरी अपनी एक छोटी बहन है वो डेफ है और उसके लिए ही हमने ये चैनल बनाया था. उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना हमने कहा कि डेफ कम्युनिटी बहुत सारी इश्यूज को मतलब फेस कर रही होती है. उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो आगे मतलब काम करना है. एजुकेशन के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो उन्हें वोकेशनल उसके अंदर आ रही होती है, जॉब सेगमेंट्स में आ रही होती है कि उन्हें जॉब वगैरह नहीं मिल रही होती. तो हम अपनी वीडियोस के थ्रू उनकी नॉलेज में इजाफा करते हैं ताकि कैसे वो अपना काम करके वो जो है वो नई चीज़ें. ठीक है. आई गॉट योर पॉइंट कि आपका एक डिजिटल एक आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू आप एक अवेयरनेस और एक मोटिवेशन देना चाह रही हैं फॉर द पीपल हैविंग डिफरेंट disabilities. Okay, so we have Mr. Gopal Chand as well. अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे, it's totally voluntarily basis पे है, बता सकते हैं अपने बारे में so that we can start our session. इस session में we'll be focusing mainly on how you can start or you can start a business in the field of special needs. कि इसमें दो categories हैं. One of the category is that आप अगर खुद आप अलग तरफ से कोई डिसेबिलिटी है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. एंड द सेकंड ऑप्शन इज कि अगर आप इस फील्ड में एक प्रोफेशनल हैं, इफ यू आर अ स्पेशल एजुकेटर और अ थेरेपिस्ट, तो आप इस फील्ड में कैसे आगे काम कर सकते हैं एंड आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस इज अ बेसिक ब्रीफ लेक्चर अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल नीड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आदिब साहब का कि उन्होंने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर डिफरेंट डायमेंशंस के लोग एक जगह आके बैठे हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव सोसाइटी बेटरमेंट. मिस्टर गोपाल चंद इज आल्सो हियर. आप थोड़ा बताइएगा अपने बारे में. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. I am from JS Academy and I am educator of deaf children for around 15 years, and we just impart education to deaf from nursery to BA level, graduation level, and especially our students exceed in art, computer and cooking, stitching. These are special field deaf children can do equally well like others. So in this conference we just
good points noted that vocational training is special opportunity training for the days that they can do uh, participate in Perfect. QLT. Yeah. Perfect. Thank you very much, Gopal Chand Saab, for your feedback and your input in our session. So let's start a session. सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की, स्टार्टअप की, तो बड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? पहले हम 4 मेन कैटेगरीज को लेंगे. सबसे पहला है आपका प्रोफेशनल. प्रोफेशनल कौन है? प्रोफेशनल वो है कि जो किसी भी फील्ड में एक स्पेसिफिक जॉब कर रहा हो. कि फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है, इफ ही और शी इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, दैट मींस कि वो प्रोफेशनल है. ठीक है. इफ अ स्पेशल एजुकेटर इज वर्किंग इन अ स्पेशल नीड्स सेंटर, तो वो एक प्रोफेशनल है. ठीक है. पहले तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें. सेकंड पॉइंट इज सेल्फ एम्प्लॉयड. हमारे पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग एज सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो समझते हैं कि दे आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, या वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या होती है कि कि ये सेकंड फेज ऑफ द प्रोफेशनल होता है. जब प्रोफेशनल ये समझता है कि मैं जहां जॉब कर रहा हूं वही काम मैं अगर मैं अपने सेटअप में करूंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा या मैं ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा, तो वो क्या करता है कि वो अपना सेंटर खोलता है, या अपना अगर कोई डेंटिस्ट है तो वो अपना क्लिनिक खोलेगा. ठीक है. दैट मीन्स कि जब एक डेंटिस्ट अपना क्लिनिक खोलता है तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहा है. He is working 9 to 5 at his own clinic. वो अपने ही पास जॉब कर रहा है. सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं उसको. अपने पास एक एम्प्लॉय है वो. ये दो हमने मेजर चीज डिस्कस की हैं अभी. पहली चीज प्रोफेशनल. प्रोफेशनल कौन होता है कि जो किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा हो जाके, चाहे वो डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या स्पेशल एजुकेटर हो. फिर हमने दूसरी चीज डिस्कस की है कि वी हैव सेल्फ एम्प्लॉयड, कि जब एक इंसान ये समझता है कि मैं अपने जिस इदारे में काम कर रहा हूं मैं खुद से वो काम कर सकता हूं, सो ही स्टार्ट्स हिज ओन क्लिनिक, ओन सेंटर, तो वो क्या बन जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड, कि वो अपनी क्लिनिक जॉब कर रहा है. नाउ कम्स द बिजनेसमैन या बिजनेस पर्सन. वो कौन होता है? बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन वो होता है कि जब वो समझता है कि जो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं अपने क्लिनिक के अंदर, उसकी जगह मैं किसी को हायर कर लूंगा. आप भी मैनेजिंग दी होल बिजनेस. दैट मीन्स कि वो फिर बिजनेसमैन बन जाएगा. कि अगर डेंटिस्ट है अपने क्लिनिक में, वो एक डेंटिस्ट हायर करता है और वो उस पूरे क्लिनिक को मैनेज कर रहा है, दैट मीन्स कि ही हैज स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. फिर वो एक के बाद 2 क्लिनिक खोलेगा, 3 क्लिनिक खोलेगा, तो वो एक बिजनेस मैनेज कर रहा है. दैट मीन्स कि बिजनेसमैन बन चुका है आपको सेल्फ. तो ये नहीं है. पहले वो एक बंदा प्रोफेशनल बना, देन ही मूव्स टुवर्ड्स बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर उसके बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया. ये 3 एक मेजर जर्नी है टू इन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. फिर फोर्थ सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टार्टिंग योर करियर एज एन. स्टार्टअप की बात करते हैं. स्टार्टअप इज टोटली डिफरेंट थिंग. स्टार्टअप में वी आर फोकसिंग ऑन एन इनोवेटिव आइडिया, कि जो हम अपने लिमिटेड रिसोर्स में स्टार्ट करते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. वो एक चाय का ढाबा भी हो सकता है, वो आपके ऑनलाइन सर्विसेज भी हो सकते हैं, वो आपकी कंसल्टेंसी भी हो सकती है, वो आपकी कोई भी सर्विस हो सकती है. सो हमने 4 मेजर चीजें डिस्कस की हैं इसके अंदर. हमने 4 चीजें जो अभी हमारे कुछ नए पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल नीड्स. हमने इसमें बात की कि बहुत सारे लोग हमारे पास अपना क्लिनिक, अपना सेंटर खोलते हैं. दे थिंक दैट दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस, या वो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कर दी है. बट इन रियलिटी वो जो काम कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. इसको मैं एक और दफा रिपीट कर देता हूँ. दीज आर द फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड और टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. हमने 4 चीजें क्या डिस्कस की हैं. सबसे पहले, जब इंसान, कोई भी बंदा कोई भी एक जॉब स्टार्ट करता है, दैट मींस ही और शी इज अ प्रोफेशनल, कि वो किसी जगह पे एक जॉब कर रहा है. सेकंड चीज क्या होती है? व्हेन ही और शी थिंक्स दैट कि वो अपना एक सेटअप खोल सकता है और अपने क्लिनिक में, अपने सेंटर में बैठ के वो काम करेगा, तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड. सेल्फ एम्प्लॉयड की डेफिनेशन हमने क्या बताई कि वो अपने ही पास एक एम्प्लॉय बन के काम कर रहा है, 9 to 5 काम कर रहा है अपनी क्लिनिक में. फिर थर्ड आता है
कि वो अपने क्लिनिक में, अपने सेंटर में डिफरेंट थेरेपिस्ट हायर करता है, डिफरेंट डेंटिस्ट हायर करता है, डिफरेंट डॉक्टर्स हायर करता है, और उनको उस पूरे इदारे को मैनेज कर रहा होता है. दैट मीन्स कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है. ही और शी इज अ बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन, बिजनेस पर्सन. फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है. एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेशन ये है, अगर बहुत सारी डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये है कि स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव इन हैंड, रिगार्डलेस उसकी स्किल सेट हो ना हो. अगर उस चीज के लिए पैशन है, उस चीज के लिए अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है एज एन एंटरप्रेन्योर. पैसा कमाना सबसे आखिर में आता है, पहले उसमें अपने काम को सक्सेसफुल बनाना. सो दीज आर द फाउंडेशंस कि जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होती हैं. तो आगे बढ़ते हैं. तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन पाकिस्तान. इफ यू टॉक पाकिस्तान, वी हैव वेरी मिनिमम ऑप्शंस अवेलेबल. वी हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज एज वेल. अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो इट्स क्वाइट इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस. You don't need to have a proper license. आपने सिर्फ एक ऑनलाइन फेसबुक पेज बनाना है, और अगर इफ यू हैव अ प्रोडक्ट तो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट ले ली 10-12 हज़ार रुपए की, फेसबुक पेज बनाया, एंड यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस. बड़ा इनिशियल बेसिस पे यू डोंट नीड टू गो थ्रू बड़ी लीगल वे के अंदर कि आपने बिजनेस पर रजिस्टर कराना हो या उसमें आपने बहुत लीगैलिटी बढ़ना हो. वंस यू रीच अ सर्टेन पॉइंट, फिर आपको जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन की और आगे बढ़ने की. But the most difficult part of starting the business in Pakistan, ये तो मैंने पहले इसी वाला पार्ट बताया है, वो ये है कि उसको सस्टेन और ग्रो करना बहुत मुश्किल है. बिजनेस स्टार्ट करना पाकिस्तान में आसान है, लेकिन ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, आउट ऑफ 100 सिर्फ और सिर्फ 1.6 स्टार्टअप्स जो हैं वो 2 साल तक सर्वाइव कर पाते हैं. ये स्टैट्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, डॉन न्यूज की. जैज स्टार्टअप के नाम से एक प्लेटफॉर्म आया था, उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी, उसके बेसिस पे उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स लिए, और रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में द सक्सेस रेशियो ऑफ स्टार्टअप्स इज ओनली 1.6%, विच इज वेरी लो. सो पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस सस्टेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. इस जर्नी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, कि अगर हम इस सक्सेस रेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्टअप, हमारा बिजनेस वो में आ जाए, वो कैसे आएगा? अगर किसी कोई सवाल हो, दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस फर्स्ट, ओके? क्योंकि ये पूरा जर्नी है, आपको मैं पूरी जर्नी बता रहा हूँ कि किस तरह आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इन पाकिस्तान. सो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक ऑप्शन ये है कि आप विदाउट एनी किसी मेंटोर के किसी लिंक के स्टार्ट कर दें बिजनेस. यू हैव अ वेरी इजी ऑप्शन, फेसबुक पे आप पेज बनाते हैं और नेक्स्ट डे से आपका पेज लाइव हो जाता है, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं आप, और दैट मीन्स कि यूर लाइफ, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है. लेकिन इस बिजनेस को सस्टेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. द सेकंड ऑप्शन is the most viable option for all the startups is to get incubator. Just like I am heading an incubator in University of Karachi, जहां पर we welcome all kinds of people. हमारे पास अगर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी आ सकते हैं, अगर कोई स्पेशल नीड्स में फील्ड में कोई काम कर रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं. There are startup in our incubator who is working on inclusive education in Pakistan, वो भी हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं. So हम तमाम लोगों को वेलकम कर रहे हैं इन आवर इंक्यूबेशन सेंटर. अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इफ यू हैव एनी आइडिया, अगर आपको कोई स्टार्टअप है, यू कैन जॉइन अ स्टार्टअप, यू आर जॉइन आवर इंक्यूबेटर, ताकि हम आपके स्टार्टअप को जल्द से जल्द आगे पहुंचा सकें. सो द सेकंड ऑप्शन, जो अगर आप आपका स्टार्टअप है और बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जॉइन आवर इंक्यूबेटर. जब इंक्यूबेटर, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर ज्वाइन करते हैं तो वहां आपको क्या फायदे मिलते हैं? यू गेट, सबसे पहले यू गेट एन ऑफिस स्पेस. एक ऑफिस स्पेस आपको मिलती है जहां पर आप अपनी टीम बिठा के अपने बिजनेस को फुल फ्लैश लॉन्च कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को लॉन्च कर सकते हैं. सेकंड, नेटवर्क आपको हेल्प आउट करता है कि जो आपके स्टार्टअप में या जो आपके आइडिया में जो वीकनेसेस हैं, उन वीकनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए. फॉर एग्जांपल, आप टेक्निकली बहुत साउंड है,
हमारे पास मोस्टली जो स्टार्टअप्स आते हैं वो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो, लेकिन व्हाट दे लैक अ प्रॉपर बिजनेस प्लान या बिजनेस का जो बैकग्राउंड होता है वो लैक करते हैं वो. दे डोंट हैव एन आइडिया कि उस टेक्निकल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है, क्या लीगैलिटीज हैं, कहाँ कहाँ हमने रजिस्टर करना है, किन लोगों को अप्रोच करना है, हु इज अ टारगेट ऑडियंस. सो ये सारी जो डिफिकल्टीज होती हैं वो स्टार्टअप को फेस करते हैं, बट थ्रू द इंक्यूबेशन सेंटर दे गेट ट्रेनिंग्स, दे गेट द राइट नेटवर्क टू स्टार्ट देयर बिजनेस. इंक्यूबेशन सेंटर में आपका जो आइडिया होता है उसको इवेल्यूएट किया जाता है कि वाकई में स्टार्टअप की नीड है या नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेंड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप जो कि हमारी नीड होती है. फॉर एग्जाम्पल, if I love to eat spicy food, या if I मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जो अरेबिक फूड जो आजकल यहाँ पे काफी फेमस हो रहा है ग्रेजुअली, हमारे पास एक रेस्टोरेंट आया था बाय द नेम पैरामाउंट. वो अगर आप नहीं सुना है तो यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल. पैरामाउंट के नाम से एक रेस्टोरेंट आया था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, ठीक है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ पाया क्योंकि व्हाट वाज द रीजन, पेंडेमिक में वो क्लोज हो गया है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने पेंडेमिक में फ्लरिश किया है, लेकिन वो जो स्टार्टअप था, वो जो एक रेस्टोरेंट था, वो आगे बढ़ नहीं पाया है. रीजन वाज दैट कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस थी दैट वो तैयार नहीं थी उस फूड को खाने के लिए. बीइंग अ कराचीआइट, सब जानते होंगे जो लोग कराची आइट हैं या जो लोग डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं, जो कराची की मैं स्पेसिफिकली मिसाल दे रहा हूँ कि वी लव टू ईट स्पाइसी फूड, बट जो अरेबिक फूड होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है, थोड़ा ब्लेंड होता है, वो बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस को पसंद आता है. दैट इज द वेरी रीजन कि वो एक रेस्टोरेंट आगे चल नहीं पाया. इसी तरह वी टेंड टू स्टार्ट सम स्टार्टअप्स के जो हमें लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज है, हमें लगता है कि वो हमारे लिए बहुत नीड है, लेकिन जो टारगेट ऑडियंस होती है वो उसकी नीड नहीं होती है. सो उसके लिए हम अपने इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर सबसे पहले एक असेसमेंट करवाते हैं फ्रॉम दी स्टार्टअप ओनर्स या फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स कि क्या जो आप आइडिया लेकर आए हैं क्या वाकई में उसकी नीड है या नहीं है मार्केट में, क्या उसकी डिमांड है या नहीं मार्केट में. हमारे एकेडेमिया का भी सबसे बड़ा मसला ये है कि द रिसर्चेस और द वर्क वी आर डूइंग इन आर क्लासरूम्स में जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं जो कि बुकिश नॉलेज है. लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री कहती है कि भाई हमें ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं, इनके पास बुकिश नॉलेज हो. वी वांट पीपल हु हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर. और उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को पाने के लिए फिर वो स्ट्रगल करते हैं, फ्री में इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, फ्री में जॉब्स कर रहे होते हैं, जस्ट टू गेट द एक्सपोजर ऑफ द प्रैक्टिकल इंडस्ट्री. So my job is to bridge the gap between academia and the industry through entrepreneurship. किसी का कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेज करता है एंड आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस एज वेल. सो हमने अभी तक जो अभी कुछ हमारे काफी सारे नए लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अभी तक हमने जो बात की है, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप स्पेशल नीड्स, अगर आपको स्पेशल नीड्स की प्रॉब्लम्स हैं या अगर आप स्पेशल नीड्स के प्रोफेशनल हैं, आप दोनों के लिए अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है इन द फील्ड ऑफ स्पेशल नीड्स तो वो कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने बात की कि स्पेशल नीड्स को हमने डिफाइन किया, पहले हमने बिजनेस को डिफाइन किया है कि उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं. हमने बात की कि इन द फील्ड ऑफ स्पेशल नीड्स हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है. पहला होता है प्रोफेशनल, जो किसी इदारे में जॉब कर रहा होता है. दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, कि जो अपना क्लिनिक, अपना इदारा खोल के प्रैक्टिस कर रहा होता है उसी इदारे के अंदर, यानी सेल्फ अपना ही एम्प्लॉय होता है, दैट मीन सेल्फ एम्प्लॉयड. तीसरा होता है बिजनेसमैन, कि उसने सेंटर्स खोले हुए होते हैं और सेंटर्स में लोगों को हायर करके वो एक पूरा इदारा चला रहा होता है. फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग ऑफ व्हाट यू बिलीव इज अ पैशन फॉर यू. ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप एक नया काम शुरू करते हैं, इनोवेटिव काम शुरू करते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं. आर यू अ प्रोफेशनल, आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड, या बिजनेसमैन है आप, या एंटरप्रेन्योर है आप. और आपने फिर ये आगे सेट करना है कि वेयर यू वांट टू गो, आपको क्या बनना है. आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, आपको एक प्रोफेशनल बनना है, या आपको एक बिजनेस खोलना है, या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है. सबसे पहले आपको ये चीज लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी टू स्टार्ट अ जर्नी या टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. हमने इस पहले फाउंडेशंस ले आउट की हैं. फिर हमने बात की है कि
पाकिस्तान में क्या ऑप्शंस हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो। तो हमने कहा कि जब पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसमें एक अच्छी न्यूज़ है, एक बुरी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि यू डोंट हैव टू वेट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करानी होती है। आपने एक फेसबुक पेज खोला जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट, आई एम गिविंग दीज सर्विसेज, आई एम गिविंग दीज कंसल्टेंसी, और आपने स्टार्ट कर दिया। दिस इज हाउ इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान, बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू सस्टेन दैट बिजनेस। ये जैस स्टार्टअप के नाम से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था, उन्होंने रिसर्च की है और उससे ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ओनली 1.6% स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं हु स्टार्टेड बिजनेस। यानी कि 100 में से ऑलमोस्ट सिर्फ 1 या 2 स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि जो 2 साल सर्वाइव कर लेते हैं। फिर हमने ये बात की है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यू आर डैम श्योर कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बगैर किसी कंसल्टेंसी के, बगैर किसी की हेल्प लिए हुए आप एक फेसबुक पेज बनाएं, बिजनेस स्टार्ट कर लें और सीखें बाय डूइंग बिजनेस, जो कि मैं समझता हूं कि इज नॉट द राइट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूशंस हु आर टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। आई एम ऑल्सो लीडिंग वन ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर विच इज लोकेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। वहां पे मैं आपको वेलकम करता हूं कि अगर आपका कोई आइडिया है स्पेशली रिलेटेड, तो आई हेल्प यू मोस्ट कि आप वहां पर इंक्यूबेट हो जाएं या आपको कोई ना कोई वहां से हेल्प मिल जाए। ठीक है, वहां से आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जब आप वहां पर आएंगे, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको एक हम ऑफिस स्पेस देंगे वेर यू कैन सिट फॉर गुड 8 to 9 hours from 9 to 5। वहां बैठ के अपनी टीम बिठाएं, थिंक अबाउट योर आइडिया, थिंक अबाउट द प्रोसेस, क्या वहां कैसे काम कर सकते हैं। विल गिव यू फ्री इंटरनेट, वहां पे आपको ऑफिस एड्रेस मिलेगा, वहां मीटिंग्स कर सकते हैं। विल हेल्प यू कनेक्ट विद द राइट नेटवर्क। हम आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। नेटवर्क क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द टेक्निकल नॉलेज, कि अगर कोई थेरेपिस्ट है, कोई पैथोलॉजिस्ट है, कोई अगर स्पेशल एजुकेटर है, दे आर वेरी गुड एट द स्किल दैट दे हैव, लेकिन उनको बिजनेस वाली जो नॉलेज होती है वो नहीं होती है। हम वो सिखाएंगे आपको। हम आपको सिखाएंगे कैसे फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना है, कैसे बिजनेस प्लान बनाना है, कैसे आपको जो है एक राइट नेटवर्क से कनेक्ट होना है, कि हम आपको इंडस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, वो इदारों से कनेक्ट करेंगे जहां आपकी प्रोडक्ट सर्विस यूज हो सकती है। हम आपको हेल्प करेंगे कि आपका बिजनेस जो थियोरेटिकल आइडिया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ सस्टेनेबल बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करना है वेरी इजी, बट स्टार्टिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट। अब डिफरेंस क्या है सस्टेनेबल बिजनेस में और एक नॉर्मल बिजनेस में? बिजनेस क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने फेसबुक पेज बनाया, आपने वेबसाइट बनाई, स्टार्ट कर लिया, दैट इज अ बिजनेस फॉर यू। लेकिन सस्टेनेबल बिजनेस वो होता है कि जिसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी ब्रेक इवन है, वो एज सुन एज पॉसिबल वो आपकी अचीव हो जाए। यानी कि जो आपके खर्चे हो रहे हैं महाना, वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए। सेल्फ अर्निंग मॉडल हो आपका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका ये है, लेट्स जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अगर मेरा ये आइडिया है कि मुझे अपने घर, मेरा घर लेट्स सपोज कि मेरा एक घर है नॉर्थ कराची में और मुझे जाना है सी व्यू, जो कि एक एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं, और मेरा एक स्टार्टअप आइडिया ये है कि 5 मिनट में मैं अपने घर से सी व्यू पहुंच जाऊं। तो द आइडिया इज वेरी ल्यूक्रेटिव, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे वर्किंग क्या है, क्या वर्किंग हो सकती है, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, हम क्या मॉडल यूज करेंगे, कौन सी गाड़ी यूज करेंगे, कोई हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि हम टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाएंगे, व्हाट इज द सिनेरियो, हम कैसे आगे जाएंगे। सो दिस इज द होल जर्नी जो हम आपको सिखाते हैं 3 से 6 महीने के अंदर, जब आप हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं, किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं। आप देयर आर ऑलमोस्ट 20+ इंक्यूबेशन सेंटर्स इन पाकिस्तान, आप जा सकते हैं वहां पर, बट मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर्स आर फोकसिंग ऑन टेक एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो। But our incubation center, Karachi University Business Incubation Center is focusing on the research and the scientist। जो अगर आपकी रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं, आपने कोई अगर उस पे कोई साइंटिफिकली काम किया हुआ है, तो हम उन स्टार्टअप्स को ज्यादा इनकरेज करते हैं, क्योंकि उन स्टार्टअप्स में जो कमर्शियल जो वैल्यू होती है वो बहुत देर में आती है। दैट्स व्हाई जो बाकी जो कमर्शियल इंक्यूबेटर्स हैं उसको वो ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं। ओके, सो हमने 3 चीज डिस्कस कर लिया अभी तक। नाउ द फोर्थ पार्ट, अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है,
बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी लोग होंगे कि जो मैं देख रहा हूँ कि वो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, वो अपने इदारे के मैनेजर्स हैं, वो इस फील्ड में आके बैठे हुए हैं, ठीक है। सो अब इस फील्ड के अंदर होता क्या है कि वी हैव इस फेज को बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग फेज। बूटस्ट्रैपिंग फेज क्या होता है कि आपने अपने बलबूते पे एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, और अब जब बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो अब हमारे पास क्लाइंट नहीं आ पा रहे, क्या करें? वो 2-4 क्लाइंट्स ही हमारे पास आ रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने, इंक्यूबेशन सेंटर में चले गए, मेंटोर्स को ऑनबोर्ड कर लिया है, आपने लोगों से बात कर ली है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। अब वहां उसमें अगर आपका यूट्यूब चैनल है, सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ाएं? मतलब ट्रैक्शन, इसका वर्ड होता है ट्रैक्शन, TRACTION, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन कैसे बढ़ाएं? ट्रैक्शन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी increase of customers, increase of users, increase of subscription, increase of money, increase of ऑडियंस, कुछ भी हो सकता है वो, कि आपने जो भी आपका केपीआई है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ानी है, आपको कस्टमर बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन मार्क होता है। उसके लिए फिर हम प्लान करते हैं आगे इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम। ये क्या होता है भाई? इन्वेस्टमेंट, कि आपको अब इन्वेस्टमेंट की नीड है, कि जिसको आपको मार्केटिंग का बजट चाहिए। जब उबर करीब मार्केट में आए तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब आपको इन्वेस्टर चाहिए कि जो आपके बिजनेस को आगे लेके जा सके, ठीक है। और लेकिन इन्वेस्टर के पास जाने के लिए पहले आपको तैयार होना पड़ता है कि आप उसको पिच कर सकें आइडिया। तो हम आपको ट्रेन करते हैं कि हम आपको एक इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम सिखाते हैं, कि हम आपको तैयार करेंगे कि इन्वेस्टर के साथ या फंडिंग एजेंसी के साथ जब आप सामने बैठे होंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट 90% मिल जाए। वो उसका रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। फिर हम मूविंग ऑन, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और उसमें आप लोग मूविंग ऑन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आगे हम इन्वेस्टमेंट रेडीनेस के प्रोग्राम के अंदर एक पूरा ये 2 घंटे का सेशन है कि हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम। कैसे आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, कैसे आपको सेल्स मिलेगी, कैसे कोई क्लाइंट आपको ट्रस्ट करेगा कि मैं आपसे सर्विस यूज करूं, जबकि मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये 4 प्रोसेस हैं टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो बस हमारे पास क्योंकि एक इसका टाइम भी रैप अप हो रहा है, हमने नेक्स्ट 6 to 7 मिनट्स में हमने इसको रैप अप करना है, तो मैं वापस से आपको रिपीट कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल नीड्स, आपने सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप कौन से कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और कहां तक पहुंचना है। 4 कैटेगरीज क्या आती हैं? प्रोफेशनल, दूसरी सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरी बिजनेसमैन या वुमेन, चौथी एंटरप्रेन्योरशिप। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं और आपने कहां पहुंचना है। सेकंड पार्ट ये होता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पहले हमने बात की कि सबसे आसान वे है जो सब लोग कर रहे होते हैं कि आप एक फेसबुक पेज बनाते हैं, वेबसाइट खरीदते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इमेच्योर तरीका है। बट द सेकंड ऑप्शन इज कि आप किसी एक ऐसे इदारे से जुड़ेंगे जो बिजनेस सिखा रहा है, आपको तमाम लीगैलिटी सिखाएगा। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, आप इसी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ कनेक्ट होंगे, आप मेंटोर्स के साथ कनेक्ट होंगे, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने टेक्निकल आइडिया को आपने सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना है। हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल बिजनेस और एक टिपिकल बिजनेस। बिजनेस क्या होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, नुकसान करे प्रॉफिट करे, उसका कोई एक आउटकम डिसाइडेड नहीं होता है। सस्टेनेबल बिजनेस क्या होता है कि सस्टेनेबल बिजनेस के जो ग्राउंड्स होते हैं वो इस तरह बने हुए होते हैं कि वो बिजनेस इवेंचुअली सक्सेस की तरफ जाएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग के साथ, वो एक प्रोटोकॉल के साथ, एक फाउंडेशन के साथ बिल्ड हुआ होता है, ठीक है। वंस यू हैव द कंप्लीट ट्रेनिंग, कि आप 3 से 6 महीने के अंदर इस पर ट्रेन होते हैं और यू कन्वर्ट या यू ट्रांसफॉर्म योर थ्योरेटिकल आइडिया इनटू अ सस्टेनेबल बिजनेस। उसके बाद फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर हम आपको तैयार करते हैं कि आपका जो आइडिया मिश्योर होकर मार्केट में तो आ चुका है बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू। बूटस्ट्रैपिंग हमने क्या बताया था क्या होती है? बूटस्ट्रैपिंग ये होती है कि आपका स्टार्टअप आपने अपने ही लिमिटेड फंड से स्टार्ट किया हो, दैट इज बूटस्ट्रैपिंग, कि जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं आपने उसी के साथ वो स्टार्ट किया और आप एक लिमिट तक कहीं पहुंच गए। देन वी पुश यू टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम, क्योंकि अब आपका बिजनेस एक छोटी सी दुकान बन चुका है, अब उसको एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा? थ्रू इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि आप अपने स्टार्टअप को
या अपने आप को ट्रेन करते हैं ज्यादा कस्टमर्स लाने के लिए, वो ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं फ्रॉम योर क्लाइंट्स कि आपको वो ऑर्डर्स है या आपकी तरफ वो आए. वाई आई शुड स्पेंड माई 50 मिनट्स 60 मिनट्स और 10 मिनट्स और 2 मिनट्स टू वॉच योर वीडियोज. मैं आपकी वीडियोस क्यों लिखूं आपके यूट्यूब चैनल पे? उसका प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनता है. मैं आपके सर्विसेज क्यों यूज करूं? मैं अपने स्पेशल नीड्स बच्चे को आपके इदारे में क्यों भेजूं जबकि मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो वो हम बिल्ड करते हैं कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100, फर्स्ट 50 या फर्स्ट 10 कस्टमर्स डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल या आपका जो जॉनर है. कुछ कस्टमर्स के लिए हम 10 पे टारगेट रखते हैं, कुछ पे हम 100 पे टारगेट रखते हैं कि पहले 100 यूजर्स कैसे आएंगे. वो यूजर्स कोई भी हो सकते हैं, वो आपके सब्सक्रिप्शन के भी हो सकते हैं, वो आपके आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, वो आपकी सेल्स भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग. तो हम फोकस करते हैं कि आपके बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है थ्रू रिगरस ट्रेनिंग. हम आपको ट्रेन करते हैं उसके ऊपर. सो दीज आर फ्यू सिंपल स्टेप्स. अगर आप उसको चलेंगे तो आप एक सस्टेनेबल बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं. सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड. अगर आप लोगों को, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स बाकी हैं, उसके बाद ये सेशन खुद ब खुद एंड हो जाएगा. आई हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन एज वेल. फिर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको चला देंगे. इफ यू वांट टू रीविजिट या री हियर दिस होल सेशन, ये सेशन आप लोगों के लिए मौजूद रहेगा. अगर आपको कोई सवाल हो तो जो हमारा ग्रुप बना है, आई बी शेयरिंग माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू. वहाँ पे शेयर करूंगा. तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप बिल्कुल उसके साथ बैठ के आप जो है अदीब साहब से भी आप मेरे कॉन्टैक्ट ले सकते हैं. और आपके पास कोई आइडिया है या कोई आपके पास स्टार्टअप है या आपके कोई ऐसे बच्चे हैं तो जो अपना कोई काम करना चाहते हैं, कोई अपनी आमदनी के जराए बढ़ाना चाहते हैं, तो आर इंक्यूबेशन सेंटर इज द राइट प्लेस फॉर यू. क्योंकि बिकॉज वी डोंट चार्ज एनीथिंग. क्योंकि हम सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी कराची से बिलोंग करते हैं, तो हम कोई, हमारे पास मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है. हम एक सोसाइटी के चेंज के लिए बनाए गए हैं. तो हमारा फोकस ये होगा कि हम वेलकम करेंगे अगर कोई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, इन बच्चों के स्टार्टअप्स या इन प्रोफेशनल्स के, इन लोगों के स्टार्टअप्स के जो स्पेशल नीड्स मुब्तला हैं या उस इदारे में काम कर रहे हैं या उस फील्ड में काम कर रहे हैं. तो आई वेलकम with open hands कि आप आएँ और विजिट करें हमारा इंक्यूबेशन सेंटर so that we can help you as much as we can. Thank you very much for your time and thank you very much for listening. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.